जी बिस्मिल्लाह जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के हिसार में रखे, सदा सुखी रहें, आमीन सुम आमीन। और मेरे तमाम व्यूवर्स को जी रबीउल अव्वल शरीफ की बहुत बहुत मुबारकबाद। दुआ है कि अल्लाह पाक इस माह मुक़द्दस के सदक़े वसीले प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से हमारे सीनों को शाद और आबाद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और इसी खुशी में जी बनाया था ये मीठा प्यारा सुहाना सा हलवा। इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी मखड्डी हलवे की, तो इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप ली थी सूजी और इसमें आधा कप पानी आधा कप दूध डाल के मैंने अच्छी तरह घोला, मिक्स किया। इसमें कोई लम्स कोई गिल्टी बाकी नहीं रही। तो फिर इसको कुछ देर स्टे के लिए रख दिया था। आप चाहें तो सारे का सारा पानी लें, दूध लें, उसमें घोलें, जैसे आपकी मर्ज़ी। हलवा तो वैसे ही बेहतरीन सा बन ही जाता है। और आप जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगैन से। और ये हाफ़ से थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाला था मैंने। वैसे हलवे जितने भी हैं वो घी में बहुत बेहतरीन और शानदार बनते हैं। तो आप के पास घी है तो आप घी ही लें, मेरे पास ऑयल था मैंने वही लिया। तो इसमें इलायचियाँ कुछ दाने खोल के साबुत डाले और कुछ इस तरह अच्छा सा कड़कड़ाया इनको धीमी आंच पर। और जिस कप के साथ सूजी मेजर की थी उसी के साथ चीनी डाल रही हूँ। और ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। यहाँ पाउडरी फॉर्म में सूजी मिलती है, पाकिस्तान में चूँकि थोड़ी दानेदार होती है, तो आप अपने हिसाब से मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ वीडियो को आपने मुकम्मल ध्यान के साथ देखना है, ज़रा सी भी गफलत आप लोगों ने नहीं बरतनी। और यहाँ नुक्ते की बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि हलवे का जो कलर आपको चाहिए वैसा ही सूजी को आप ब्राउन करेंगे, लाइट करेंगे, डार्क शेड में रखेंगे तो वैसा कलर आपको हलवे का मिलेगा। मुझे आज बिल्कुल मीडियम गोल्डन में चाहिए कलर, तो मैं चीनी को उसी फॉर्म में लेके जा रही हूँ। अगर तो आपको डार्क कलर चाहिए हलवे का तो फिर आपने चीनी को उसी तरह हल्के हाथों के साथ, नरम हाथों के साथ भूनते जाना है ताकि उसका कलर ब्राउन हो जाए। तो फिर पानी थोड़ा सा डाल के तो फिर आपने अमेज़ा डाल देना है। अब ये जी मरोड़ियाँ बढ़ना शुरू हो गया, पंजाबी च मरोड़ियाँ ही आखने ना, चीनी जुड़ना शुरू हो गई है। अब यहाँ मैंने इसमें पानी थोड़ा डाल देना। और ये जैसा कलर मैं आज चाह रही हूँ इंशाल्लाह वैसा ही मुझे मिलेगा। और ये बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर चीनी में आ चुका है। तो पानी डाला और फिक्र नहीं, किसी किस्म नहीं, कोई गाल कोई नहीं कि अल्लाह ये क्या हो गया, नहीं चीनी कुल्सी किस तरह नहीं, ये खुद ही घुल जाएगी आगे चल के। इसको ना हलवे में जितने रगड़े लगने हैं ना, फिक्र की कोई परेशानी की बात ही नहीं है, ये सारी घुल खाई जाएगी। और एक और बात आपको बताती चलूँ कि यहाँ ज़र्दे वाला शीरे का कोई हिसाब नहीं कि 1 तार का शीरा 2 तार का शीरा नहीं, बस ये चीनी घुले हल्की सी और ऑलरेडी ये शीरा पक चुका है। तो अब इसमें बस अमेज़ा आपने मिक्स कर देना है। और ये पहले तो रनी फार्म में होता है, आंच बिल्कुल धीमी ही रखनी है पूरे प्रोसेस में, कहीं भी आंच तेज़ नहीं करनी, क्योंकि ज़रा सी भी आंच तेज़ हुई तो हलवा जल जाएगा और इसका जायका भी कच्चा रहेगा और टेक्सचर जो है वो जला जला सा जायका आएगा। तो आंच बिल्कुल स्लो रखनी है और बहुत तहम्मुल के साथ ये हलवा आपने पकाना है। मैंने तो वीडियो लंबी होने के ख़्याल से इसको स्पीड में रखा बाद में, और वरना ये थोड़ा टाइम ही लेता है हलवा, चाहे ज़्यादा मिकदार में हो चाहे कम में, टाइम लेता है, बहुत तहम्मुल के साथ ही इसको पकाना पड़ता है। और एक और बात ये नाजुक से ये जो चमचे हैं ना, आप देख रहे हैं कि इसमें लचक आना शुरू हो गई है, इसका बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहा ये। तो फिर मैंने लकड़ी की ये एक चम्मच ले ली। और अगर तो आपका एलुमिनियम स्टील का है तो कफगीर बेहतर है, बेस्ट है। और ये प्रॉपर चमचा चलाते जाना है और मुसलसल ये हिला के पकाना है, इसको ज़रा सा भी नीचे नहीं लगना चाहिए। अब ये जुड़ रहा है, तकरीबन पकने वाले प्रोसेस में आ चुका है और अल्लाह के फजल से इसका जायका भी बेहतरीन होगा। तो मैंने यहाँ स्पीड तेज़ की है, आपने बहुत आराम के साथ। और एक और बात के मज़बूती के साथ दूसरे हाथ में मुकम्मल हैवी कपड़ा रख के आपने साफ़ी या कोई टावल तो फिर चमचा चलाना है। और ये ज़ोर लेता है हलवा,
और अब ये देखें नीचे जुड़ना शुरू हो गया, लगना। और जब नीचे ये लगना शुरू हो जाए और सूजी का कलर ब्राउन होना शुरू हो जाए तो बस अब ये इसकी ये निशानी है कि अब ये पक चुका है। मज़ीद पकाया तो इसका जायका कड़वा हो जाएगा। और ये मखड्डी इसको इसलिए बोलते हैं कि तलागंग और पिंडी घेप के एरिया में मखड शरीफ एक जगह है, वहाँ की ये ट्रेडिशनल डिश है। खुशी गमी में यही हलवा पकता है। और हमारे उधर यहाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा लोग उस इलाके से आते थे, तो वहीं से मैंने उनसे तरकीब ली और ये हलवा मैंने बनाया। तो अब ये मुकम्मल तौर पे पक चुका है। ये देखें, अब इसकी ये निशानी है कि जब इसको उठाएं तो ये ऐसे छोटे छोटे पार्ट में ही हलवा होता है और इसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। चाहे तो आप ज़्यादा ऑयल या घी लें, मैंने थोड़ा डाला था। और क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ना भी खदशा रहना ही है ना जनाब, तो चलो एहतियात अच्छी ही होती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी? मैंने तो इसमें आज मेवे शेवे डाल दिए थे, ये ऊपर से भी गार्निश कर दी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे अपनी सिस्टर में भी शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।